अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरम नवीद और आज नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है ये बारिश में बदलते हुए मौसम के बारे में है कि इस बारिश के मौसम में हमें किन टिप्स को अपने माइंड में रखना चाहिए ताकि हम अपने पेट्स के अच्छे से केयर कर सकें और उनको बीमारियों से बचा सकें। तो आइए व्यूअर्स, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद है या आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो। और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि कंप्लीट देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि बारिश में हमने अपने पेरेंट्स को बीमारी से कैसे बचाना है। देखें कि जब भी बारिशें होती हैं, जैसा कि कल भी हुई और आज भी हुई, होता क्या है कि जो हमारे पेट्स की कॉलोनीज होती हैं या केज ऐसी जगह रखे होते हैं जहां पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बारिश का पानी चले जाता है। तो हमें अपने पेट्स को, पहला जो टिप है, जो फर्स्ट टिप है इस वीडियो का, वो ये है कि हमने अपने पेट्स को बारिश के पानी से बचाना है। होता क्या है कि जब भी बारिश का पानी केज में जाता है तो वहाँ पर जमा हो जाता है। उस जमा होने की वजह से, बिकॉज उसके अंदर पहले ही काफ़ी ज़्यादा गंद होता है और जब पानी उसमें चले जाता है तो उससे जरासीम बन जाते हैं, कीड़े मकोड़े बन जाते हैं अगर हम सफाई ना करें। तो हमें लाजमी, यहाँ वो जो पानी गंदा हो जाता है, केज में गिरा होता है, पेट्स उसको पीना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें मोशन लग सकते हैं या कोई भी ऐसी बीमारी हो सकती है। तो हमें लाजमी जब भी बारिश का मौसम हो तो हमने अपने पेट्स को बारिश से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बचाना है, ताकि वो पानी का इस्तेमाल करके या पानी का गंद में मिलके जो जरासीम बन सकते हैं उनसे वो बच सके और उनमें कम से कम बीमारियां पैदा हों। तो ये हमारा फर्स्ट टिप था कि हमने बारिश को केज के पास या केज के अंदर नहीं जाने देना। व्यूअर्स, जो सेकंड टिप है वो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि हमें अपने पेट्स को डायरेक्ट हवा से बचाना है। बारिश के मौसम में हमारे पेट्स को डायरेक्ट हवा नहीं लगे, यानी कि जिस जगह पर आपने स्टिक्स वगैरह लगाई हुई हैं या मटकी या बॉक्स लगाए हुए हैं, उतना कम से कम आप प्लास्टिक शीट से या कपड़े से उसको ढांप दें, ताकि मौसम चेंज होने की वजह से जो हवा आ रही है वो डायरेक्ट ना लगे, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस क्रिएट कर सकती है हमारे पेट्स के बीमार होने में। तो जब जो है वो मौसम चेंज होता है और डायरेक्ट हवा पड़ती है, बर्ड्स को ज़ुकाम भी हो सकता है और बुखार भी हो सकता है। ज़्यादा ज़ुकाम और बुखार की रीज़न ही ये है कि डायरेक्ट हवा का पड़ना मौसम चेंज होने में, चाहे वो बारिश हो या वैसे मौसम चेंज हो रहा हो। तो इस टिप को भी फॉलो करना है और अपने पेट्स को डायरेक्ट हवा से बचाना है। तो थर्ड टिप है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि इस मौसम में, बारिश के मौसम में आपने अपने केज को साफ़ करना है लाजमी। ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि मौसम भी चेंज हुआ है और आपका केज भी गंदा है। जब भी आपका पिंजरा गंदा होगा उससे उठने वाले जरासीम जो हैं वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेंगे हमारे पेट्स को। तो जो थर्ड टिप है वो इसी चीज़ के बारे में है कि केज को हमने लाजमी साफ़ रखना है। मैं बार बार ये हर वीडियो में भी कहता हूँ कि केज को साफ़ रखें, लेकिन अगर आपके पेट्स जो हैं उन्होंने ब्रीड की हुई है, एग्स दिए हुए हैं, तो तब आप उनको साफ़ ना करें। लेकिन जो ही उनकी ब्रीड निकलती है तो आप मटकी को भी साफ़ करें और केज को भी साफ़ करें, तो आपके पेट्स जो है वो बीमार कम से कम होंगे। फोर्थ टिप है, ये फूड के बारे में है कि हमने अपने पेट्स को इस सीज़न में फूड क्या प्रोवाइड करनी है। जो बाजरा भी है, कंगनी भी है, वो हम तो दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें चाहिए कि हम भुट्टा भी उन्हें दें, मकई जिसे कहा जाता है या छल्ली भी कहते हैं हम लोग। उसके साथ साथ हमें ये सब्ज़ी में से कोई चीज़ देनी चाहिए, जैसे खीरा हम दे दें या उसके अलावा गाजर दे सकते हैं अपने पेट्स को खाने के लिए। और उसके अलावा वीक में कम से कम एक दफ़ा पालक भी लाजमी दें। अगर एक पेड़ है तो एक पेड़ के लिए आप एक पालक का पत्ता रख दें, इनफ है। उसको धोकर अच्छी तरह खुश्क करके फिर दें, जैसे शॉप से लेते हैं वैसे ही लाकर आप पेट्स को ना दें। ये ऐसी कोई खाद वगैरह या ऐसे कोई जरासीम लगे होते हैं जो कि पेट्स को बीमार कर देते हैं। तो उसको अच्छी तरह धोकर खुश्क करके फिर अपने पेट्स को वीक में कम से कम एक दफ़ा दें। ये जो है पेट्स के अंदर जो स्टोमिक है, पेट है, उसके अंदर जो है वो चेंजेस लाता है और अगर कोई बीमारी हो तो उसको ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है ये सबस चीज़ जो है। तो व्यूअर्स, जो फिफ्थ टिप है इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि हमने अपने पेट्स को ऐसी जगह पर हरगिज़ नहीं रखना जहाँ पर गंदगी हो।
अपने पैड्स को गंदगी वाली जगह पर नहीं रखना, क्योंकि जब भी बारिश होगी तो वो गंदगी जो है वो गीली होकर स्मेल छोड़ेगी। स्मेल के अंदर कुछ जरासीम होंगे जो कि डायरेक्टली हमारे पैड्स को अफेक्ट करेंगे। तो अगर आपका घर किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर हो सकता है स्मोक हो, धुआं हो, चिमनीज वगैरह हो, उसके अलावा हो सकता है कि वहाँ पर गंदगी हो, गोबर वगैरह लोगों ने लगाया हो, वट एवर कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, आप बेहतर जानते हैं, जो कि बीमारी का मसला बना सकती हैं। उसके अलावा पोल्ट्री फार्म हो सकते हैं। जब भी ऐसी गलाजत वाली चीज़ों में बारिश का पानी पड़ता है तो उससे गंदगी उठती है और वो आकर केज में इफेक्ट करती है हमारे पैरट्स को। तो अगर आपको लगे कि आपके घर के पास कोई ऐसी चीज़ है तो आप उन्हें वहाँ से दूर रखें, और जब भी बारिश का मौसम आए तो उनको कवर कर दें ताकि वो इस किस्म के जरासीम से बच सकें। ओके व्यूअर्स, यही हमारे 5 टिप्स थे। उम्मीद है कि आपको ये सुनकर कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।